everyone, good morning. I am Sanjana Yadav. I am second year student of Banaras Hindu University and today my discussion topic is what is the role of gatekeeper and opinion leader in mass communication. आज हम लोग चर्चा करेंगे कि गेटकीपर का मास कम्युनिकेशन में क्या रोल होता है और ओपिनियन लीडर का मास कम्युनिकेशन में क्या रोल होता है। व्हाट इज़ अ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच चलने वाली प्रक्रिया है। अगर सिंपल वर्ड में समझें तो कह सकते हैं कि अपने आइडियाज़ को और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करना, एक दूसरे तक पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर इसे और सिंपल तरीके से समझें तो जस्ट टू कन्वे द मैसेज, आप किसी से मैसेज के थ्रू कन्वे करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। देन गेट कीपर क्या होता है? गेट कीपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो इन्फॉर्मेशन को मीडिया के थ्रू इकट्ठा करके समझ सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसको एडिट करके फ़िल्टर करके वही इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाना कि जो उनकी आवश्यकता की इन्फॉर्मेशन है। कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाना जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक को हार्म कर सकती है वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाना। तो गेटकीपर का काम होता है कि सही और सच इन्फॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचाना, ये गेटकीपर का काम होता है। गेटकीपर को आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि गेटकीपर आपके डेली लाइफ में भी हर व्यक्ति यूज़ करता है गेटकीपर। जैसे कोई कारपेंटर हुआ, कोई टेलर हुआ, तो इन लोग भी गेटकीपर का काम करते हैं कि जैसे भी जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं उसको काट के निकाल देते हैं, जो उनके काम के कपड़े होते हैं जिससे उन्हें कपड़े बनाने होते हैं, सूट साड़ी जो भी चीज़ बनानी होती है, शर्ट, वो हम लोग कपड़े निकाल लेते हैं, बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े वो फेंक देते हैं, तो वो भी एक गेटकीपर का ही काम करते हैं। कारपेंटर हुआ कि अगर उसे कुछ लकड़ी का दरवाज़ा बनाना हो, खिड़की बनाना हो, तो वो अपनी आवश्यकता की चीज़ें निकाल लेता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो फेंक देता है। तो सेम थिंग गेट कीपर का काम भी यही होता है, वो भी मीडिया में सेम वही काम करता है कि जो अभी मैंने कारपेंटर और टेलर का एग्जाम्पल देके बताया। तो सेम ये भी जो वेस्ट ऑफ द न्यूज़ होती हैं उसको काट के छाट के हटा देता है और एडिट करके न्यूज़ को जनता के सामने प्लेस करता है। जैसे इसमें बताया गया है कि द एकेडमिक थियोरी ऑफ गेट कीपिंग में बी फाउंड इन मल्टीपल फील्ड ऑफ स्टडी। गेट कीपर मल्टीपल फील्ड में यूज़ होता है, स्टडी में यूज़ होता है, जर्नलिज्म में यूज़ होता है, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। गेट कीपिंग हर क्षेत्र में यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे गेट कीपर थियोरी। गेटकीपर थियोरी को जर्मन अमेरिकन सोशियो साइकोलॉजिस्ट कर्ट लेविन ने 1947 में इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने इस थियोरी में बताया था कि गेट कीपिंग प्रक्रिया कैसे आगे प्रोसेस करती है। देन आप यहाँ समझ सकते हैं कि गेट कीपिंग प्रक्रिया कैसे प्रोसेस कर रही है। ये जो एन हुआ, ये एन न्यूज़ होता है। कोई भी एक न्यूज़ है, वो न्यूज़ आती है, ठीक है। तो यहाँ से न्यूज़ आती है N1, N2, N3 और N4 न्यूज़। 4 न्यूज़ किसी गेट के पास भेजा गया। गेट, यहाँ एक बैरियर लग गया, ये हो गया गेट, ये गेट हो गया। और ये M से हो गया ऑडियंस हो गया, ठीक है। ये ऑडियंस हो गया, ये गेट हो गया। जब कोई N1, N2, N3, N4 जब न्यूज़ आती है किसी गेटकीपर के पास, तो वो उसमें से जो न्यूज़ सेलेक्ट करना चाहता है, जो न्यूज़ पब्लिश करना चाहता है, उसको वो एडिट करके N2 और N3 न्यूज़ को इसने सेलेक्ट किया। फिर वही N2 और N3 न्यूज़ को इसने मीडिया के यानी ऑडियंस के पास पहुंचाने का काम किया। बाकी N1, N4 न्यूज़ को गेटकीपर ने डिस्कार्ड कर दिया। ये न्यूज़ वेस्ट ऑफ द न्यूज़ कहलाती है। तो इस थ्योरी में इन्होंने यही बताया था कि मेनली गेटकीपर का काम क्या होता है कि बहुत सारी न्यूज़ आती है, उसमें से जो N2, N3 दो ही न्यूज़ सेलेक्ट किया, क्योंकि वो ऑडियंस को बताने के लिए दो ही न्यूज़ काफ़ी थी। उस दो ही न्यूज़ को वो ऑडियंस तक प्लेस्ड पब्लिक करना चाहता था। तो हम इसको बोल सकते हैं कि गेटकीपर का काम यही होता है। इन्होंने अपनी थ्योरी में ऐसे ही बताया था। देन गेटकीपर का मास कम्युनिकेशन में क्या रोल होता है?
फ़िल्टरिंग इन्फॉर्मेशन, जो गेट कीपर होता है वो इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करने का काम करता है और जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है उसे ही पब्लिश करता है। इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियंस, वो पब्लिक ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, जनता के मुद्दे को सामने रखता है और जो उनकी प्रॉब्लम होती है वो सुनता है। गेट कीपिंग बायसपंस को रोकने का काम करती है। जो भी कोई ऐसा होता है कि कोई पॉलिटिकल्स पार्टी का न्यूज़ मीडिया पे बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है या फिर सिर्फ उसी के फेवर में बातें हो रही हैं, तो ये बायसनेस को रोकने का काम करता है गेट कीपर। सिटिंग एजेंडा, वो जनता के सामने डिस्कशन का मुद्दा सेट करता है कि हाँ, आपको वर्तमान समय में जो मुद्दे चल रहे हैं उसी पे बात करनी है। तो सिटिंग एजेंडा का सबसे बड़ा रोल होता है गेट कीपर का मास कम्युनिकेशन में। एक्सेस कंट्रोल, जो भी एक्सेस होती हैं ऐसी कोई चीज़ें कि जो मतलब एक्सेस का ऐसा बोल सकते हैं कि कमांड, ऐसे एक्सेस का बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमांड देने का काम करता है कि जो एक्सेस को कंट्रोल कर सके, जो अनवांछनीय चीज़ें हैं उसे कंट्रोल कर सके। एडॉप्टेशन टू टेक्नोलॉजी, गेट कीपर टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने का काम करता है। अभी बहुत समय पहले ऐसा था कि जब हमारे पास टीवी और हमारे पास सोशल मीडिया नहीं थे, तो गेट कीपर पत्रों और समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को कम्युनिकेट करने का काम करता था। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, गेटकीपर ने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया। अब वो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी न्यूज़ को जनता तक पहुंचाने का काम कर पाता है। यूट्यूब का एग्जांपल ले सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टा, टेलीग्राम, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडियाज़ ऐप हैं जो जिसके थ्रू ये अपनी न्यूज़ पब्लिश करता है। देन क्वालिटी कंट्रोल का काम सबसे बड़ा होता है गेटकीपर का मास मीडिया में। गेटकीपर क्वालिटी कंट्रोल का काम आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आपका आज तक और एनडीटीवी न्यूज़ पे आपका बहुत भरोसा है, तो आप वो जो भी एंकर बोलते हैं, जो भी जर्नलिस्ट बोलते हैं, आप उनकी बातों पे भरोसा करते हैं। तो सेम गेटकीपर का काम होता है कि उस क्वालिटी को मेंटेन करना और कंट्रोल करना। वो गलत और झूठ न्यूज़ पब्लिश नहीं करेगा। इथिकल कंसिडरेशन, नैतिक शास्त्र को ध्यान में रखते हुए वो अपना काम करता है मास मीडिया कम्युनिकेशन में, कि कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं पब्लिश करे जिससे किसी की प्राइवेसी लीक हो या किसी के पर्सनल इशू हों, या फिर जैसे एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बहुत रेप केसेस होते हैं, तो उसमें रेपिस्ट को और जो रेपिस्ट के चेहरे को हाइड करके दिखाया जाता है कि ताकि उनकी प्राइवेसी पब्लिक के सामने वो ज़्यादा ओपन नहीं हो और लोग उसको एकदम बुरी निगाहों से न दिख सकें। और बहुत सारे ऐसे नियम कानून होते हैं जिसको फॉलो करता है गेटकीपर। देन आता है सेकंड, ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर क्या होता है? ओपिनियन लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो जनता को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। अगर हम ओपिनियन लीडर को एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो बता सकते हैं कि आपका हर वो व्यक्ति ओपिनियन लीडर है जिसको आप फॉलो करते हो। जैसे आप किसी स्टार को ले सकते हो, आप एम एस धोनी को ले सकते हो। एम एस धोनी प्लेयर हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं कि हाँ, एम एस धोनी ऐसा खेलता है, वैसा खेलता है, ये चीज़ पहनता है, ऐसे चलता है, वो क्या डाइट फॉलो करता है, क्या करता है, कैसे बोलता है, उसका स्पीकिंग स्किल कैसा है, वो जनता को इन्फ्लुएंस कैसे करता है। देन उसके आप हर एक्टिविटी से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो आपका ओपिनियन लीडर हुआ। ओपिनियन लीडर आपका कोई भी हो सकता है। जैसे आपका कोई बिजनेस लीडर हुआ, कम्युनिटी लीडर हुआ, जर्नलिस्ट हुआ, एजुकेटर हुआ, सेलिब्रिटी एंड स्पोर्ट्स स्टार etc। कोई भी ओपिनियन लीडर हो सकता है। अब समझते हैं ओपिनियन लीडर को। टाइप्स ऑफ ओपिनियन लीडर। मीडिया ओपिनियन लीडर कोई जर्नलिस्ट आपका ओपिनियन है या फिर कोई ऐसा न्यूज़ एंकर आपका ओपिनियन है, तो दैट इज़ कॉल्ड मीडिया ओपिनियन लीडर। एंड देन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की आप अभी देख रहे होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मोटिवेशनल वीडियो बना के या फिर ऐसा कुछ एक्टिविटी करके वो आप तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, तो आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो भी आपके ओपिनियन लीडर हुए, आप उन्हें फॉलो करते हो। देन थर्ड है सेलिब्रिटी ओपिनियन लीडर। किसी सेलिब्रिटी को आप फॉलो करते हो तो आप उसे अपना ओपिनियन लीडर मानते हो। जैसा वो हेयर स्टाइल करता है आप वैसा हेयर स्टाइल करने की कोशिश करते हो। जैसा वो बोलता है आप उसके बात को कॉपी करने की कोशिश करते हो, वैसा आप बनना चाहते हो, तो ये आपका सेलिब्रिटी ओपिनियन लीडर हुआ। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, किसी सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट होता है वो भी ओपिनियन लीडर होता है। ये भी टाइप्स हैं कि जैसे कोई भी डिफेंस में कोई न्यूज़ चल रही है तो वो उसको डिफेंस एक्सपर्ट ही उसको हैंडल करने का काम करेगा। अभी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही हैं, अभी न्यूज़ में ऐसा होता है कि बजट बन रहा है, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति उन्हें समझाने की कोशिश करेगा कि जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएगा। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी ओपिनियन लीडर का काम करते हैं।
पॉलिटिकल ओपिनियन लीडर, कोई राजनेता हुआ वो भी ओपिनियन लीडर होता है। जैसे आप नरेंद्र मोदी का एग्जांपल ले सकते हैं कि ये भी एक ओपिनियन लीडर का काम करते हैं, जनता इनकी बातों से इन्फ्लुएंस होती है। तो पॉलिटिकल ओपिनियन लीडर। कम्युनिटी ओपिनियन लीडर, कम्युनिटी ओपिनियन लीडर को एक बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। एक बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल देना चाहते हैं कि अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आप अपने गांव में जाते हो किसी फंक्शन में, तो आपसे आपके करीबी या फिर आपके रिलेशंस वाले आपसे मिलते हैं, तो वो आपसे बातें करते हैं कि आपने ऐसा क्या किया कि जो आप यहाँ तक पहुँचे, आप कैसे सक्सेस हुए, आप मेरे बेटे को एक बार ज्ञान दो, एक बार सलाह दो कि वो भी अपने लाइफ में जो चीज़ करना चाहता है वो अच्छे तरीके से कर पाए। तो आप उन्हें अपने बातों से समझाते हैं, अपना स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, तो वो आप उसके लिए ओपिनियन लीडर हो गए। आप ओपिनियन लीडर का काम कर दिए तो आप कम्युनिटी ओपिनियन लीडर कहलाओगे। देन कम्युनिकेशन फ्लो चार्ट, ओपिनियन लीडर का फ्लो चार्ट, जो भी कम्युनिकेशन का फ्लो चार्ट होता है वो ऐसे रन करता है जैसे मास मीडिया और ओपिनियन लीडर एंड ओपिनियन सीकर्स, इन्फॉर्मेशन सीकर। जो ओपिनियन लीडर होता है वो मास मीडिया से जानकारी इकट्ठा करता है, फिर उस जानकारी को वो इन्फॉर्मेशन सीकर्स के पास पहुंचाता है। देन जो बीच में ओपिनियन सीकर्स हैं, ये जानकारी को जानते तो हैं लेकिन उस जानकारी को अपने ओपिनियन लीडर से प्रूफ कराने के लिए एक बार उन्हें सुनना पसंद करते हैं। ये कम्युनिकेशन फ्लो चार्ट हुआ। देन हम लोग समझेंगे कि रोल ऑफ ओपिनियन लीडर इन मास कम्युनिकेशन। ओपिनियन लीडर का मास कॉम में क्या रोल होता है। इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन, वो इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट करने का काम करता है, ऑडियंस तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे लोग समझ सकें और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर सकें। देन इन्फ्लुएंस एंड पब्लिक ओपिनियंस, वो पब्लिक ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, वो उनके एटीट्यूड को चेंज करता है और वेरियस इशू, जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने का काम करता है। सेटिंग ट्रेंड एंड एजेंडा, जैसे सेटिंग ट्रेंड एंड एजेंडा, जो अभी वर्तमान मुद्दे चल रहे हैं, अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं तो जो वर्तमान मुद्दे यानी अभी चुनावी माहौल चल रहा है, तो इसमें ऐसा होता है कि एक बार बार कोई न्यूज़ दिखा के टीवी पे या फिर फ़ोन पे या कहीं भी न्यूज़ दिखा के एक एजेंडा सेट किया जाता है कि आप इसी मुद्दे पे बहस करो। तो जो ओपिनियन लीडर होता है वो एजेंडा सेट करने का काम करता है, अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। देन सेटिंग एजेंडा। फ़िल्टरिंग एंड फ्रेमिंग, इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करता है, फ्रेम करता है, बहुत सारे रिव्यूज़, यानी बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो भी ओपिनियन लीडर जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसको फ़िल्टर करके ही पब्लिक तक, अपने ऑडियंस तक पहुँचाने का काम करता है। देन हमारा नेक्स्ट है क्रिएटिंग सोशल चेंज। ओपिनियन लीडर का सबसे बड़ा काम होता है कि वो सोशल चेंज में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। वो एक सोसाइटी को चेंज करने का काम करता है और जो भी सोशल इश्यूज़ रहते हैं उनको सॉल्व करता है और लोगों की प्रॉब्लम को सुनता है। जैसे कि कोई ओपिनियन लीडर कोई एक अपने कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को किसी मुद्दे के बारे में बताता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो आप उन्हें सुनते हैं तो आपका कहीं ना कहीं मानसिक परिवर्तन अवश्य होता है। तो वही ओपिनियन लीडर का काम होता है कि वो आपको मानसिक परिवर्तन करने का काम करता है और आप सोशल चेंज लाते हो। और देन ओपिनियन लीडर भी सोशल चेंज का काम करता है। सो थैंक यू, मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई इशू है तो आप मुझे फिर से कमेंट करके पूछ सकते हो। देन थैंक यू।